दोस्तों, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आज ज्यादातर लोगों को फिल्में देखना पसंद है। कुछ लोगों को कॉमेडी मूवीज पसंद है तो कुछ को एक्शन टाइप मूवी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भयानक हॉरर मूवीज देखना पसंद है। हॉरर फिल्में ज्यादातर झूठी कहानियों पर बनती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे जो सच्ची कहानी पर बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक कई हॉरर फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन इट नाम की मूवी बहुत ही भयानक और डरावनी मूवीज में से एक है और ये 2017 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मूवीज में एक है। इस मूवी में एक जोकर होता है जो बच्चों को कई चीजों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और उनका शिकार कर लेता है। अमेरिका के स्टीफन किंग, जो एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्होंने एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होकर इट की कहानी लिखी थी। 1972 में एक आदमी जिसका नाम जॉन गैसी था और वो सर्कस में जोकर का काम करता था। अपनी डेली लाइफ में भी ये आदमी जोकर की तरह ही बना रहता था। अनजान लोगों को अपने घर लाकर उनको मार डालता, क्योंकि उस समय लोग जोकर को एक कॉमेडियन के तौर पर देखते थे और उन्हें उससे डर भी नहीं लगता था। इसी वजह से अनजान लोग उसकी गाड़ी में बिना किसी डर के बैठ जाते, जिसके बाद ये उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले जाता और उनको मौत के घाट उतार देता था और डेड बॉडी को अपने घर के पीछे गाड़ देता और कुछ डेड बॉडीज को नदी में बहा देता। 1972 से लेकर 1978 तक में उसने 33 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद पुलिस ने कुछ सबूतों के बिना पर उसको अरेस्ट कर लिया और जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि जॉन एक दिमागी मरीज हैं। वो अकल से पैदल हैं। फिर उसका इलाज शुरू हुआ और सन 1994 में उनकी हालत ठीक हुई तो उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उसके बाद स्क्रिप्ट राइटर स्टीफन किंग ने एक बुक लिखी जिसके आधार पर इट नाम की फिल्म हमारे सामने आई। फिल्म को रिलीज करने का जब टाइम आया तो जोकरों के दल ने फिल्म को रिलीज ना करने के लिए आवाज उठाई, क्योंकि फिल्म को देखने के बाद लोग जोकर के बारे में गलत बातें सोचेंगे। लेकिन इस फिल्म को वो थोड़े से लोग रिलीज होने से रोक ना सके। इस फिल्म को देखने के बाद आपको जरूर लगेगा कि दुनिया में एक ऐसा जोकर भी था जो इतना खतरनाक और जुल्मी भी हो सकता है। इसको सुनने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एनाबेल डॉल के बारे में तो आप सब जानते हैं। इसकी कहानी 1970 की है, जब डोना नाम की लड़की को उसके बर्थडे पर एक गुड़िया दी गई जिसका नाम एना था। डोना को बिल्कुल भी पता नहीं था कि गुड़िया की सूरत में उसे कितनी भयानक चीज मिली है। उस समय डोना 20 साल की थी और उसे वो गुड़िया बहुत पसंद आई। ज्यादातर डोना गुड़िया के साथ खेलती रहती थी। एक दिन जब गुड़िया डोना के साथ उसके कमरे में थी तो डोना को गुड़िया के पास से एक पेपर मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। ये सब देखकर डोना को अजीब लगा। उसने सोचा कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है, तो डोना ने अपने कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियों में टेप लगा दिया ताकि अगर कोई अंदर आए तो टेप अपनी जगह से निकल जाए और उसको पता चल जाए कि कौन उसको डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अगले दिन जब डोना ने चेक किया तो सारे टेप्स अपनी अपनी जगह पर लगे हुए थे और उसके बाद भी गुड़िया के पास वैसे ही पेपर पड़ा हुआ था जिस पर वही सेम चीज लिखी हुई थी कि हेल्प मी। जिसके बाद उसके घर में भी अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी, जिससे कि जोर जोर से आवाजें आना और दरवाजे और खिड़कियों का अपने आप बंद हो जाना और खुल जाना। उसके बाद डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया। इन दोनों ने बहुत देर तक गुड़िया की जांच की और घटनाओं को समझने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने डोना को बताया कि ये गुड़िया श्रापित है और इस पर किसी आत्मा का साया है। उसके बाद डोना ने एक चर्च के पादरी को बुलाया जिन्होंने उस पर कुछ मंत्र पढ़े और ये फैसला किया कि इस गुड़िया को किसी म्यूजियम में रख दिया जाए।
उन्होंने इस काम के लिए ऑक्टल म्यूजियम को चुना, जो वहीं अमेरिका में है। सुनने में आता है कि आज भी उस म्यूजियम के लोगों का कहना है कि आज भी यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो आपको याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में ही लिख कर आता है कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, चाहे ये गुड़िया मूवी वाली गुड़िया की जैसी ना दिखे, पर इसकी कहानी सच्ची है। रोबोट द डॉल। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे कि एनाबेल की थी। तो ये डॉल एक लड़के के पास थी जिसका नाम रॉबर्ट यूगेन था, और उसके घर की मेड ने ये डॉल उसको गिफ्ट में दी थी। यूगेन ने इस डॉल का नाम रोबोट रखा था। जिस दिन वो गुड़िया उसके घर में आई थी, उसी दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यूगेन के घर पर काम करने वाली मेड ने उस गुड़िया पर काला जादू कर दिया था। यूगेन जब अपने रूम में अकेला होता तो वो उस गुड़िया से बात करता, और पूछने पर भी वो ये बताता कि रॉबर्ट उससे बात कर रहा था। और जब जब यूगेन कोई गलती करता तो वो कहता कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सब रोबोट ने किया है। यहाँ तक कि उस गुड़िया को घर में चलते हुए भी देखा गया है। पिछले 100 सालों में इस गुड़िया के बहुत सारे मालिक रह चुके हैं, और उन सभी का कहना था कि रोबोट में कुछ अजीब था। या तो इस पर किसी ने जादू किया है, और या फिर इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इन सब के बाद उस गुड़िया को मार्टिलो म्यूजियम में रख दिया गया, और म्यूजियम में भी अगर कोई रोबोट के पास आकर उसकी पिक्चर लेता है तो उसके मोबाइल का कैमरा खराब हो जाता है। इस गुड़िया पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम था द कर्स ऑफ रोबोट द डॉल। तो दोस्तों, अगर आप हॉरर मूवी देखते हैं तो इस मूवी को जरूर देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।